दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन बढ़ गया था वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है। आज अगर मैं सफ़र ऐप के हिसाब से अगर बात करती हूँ तो आज 317 AQI है। उसके बाद आप देखिएगा कितना इस समय आपको धुंध दिखा रही हूँ। धुंध की क्या स्थिति है, तो अक्षरधाम पर मैं हूँ और यहाँ पर धुंध देखिएगा अभी भी, हालांकि धुंध की चादर ने दिल्ली को ये जिस तरह से घेर रखा है, जिसकी वजह से आपको देखिए ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा अक्षरधाम, क्योंकि अभी भी धुंध है। लेकिन पिछले दिनों की अगर बात करूं तो जिस तरह से 450 के आसपास तक पहुंचा था, उसके मुकाबले थोड़ा सा कम है। इस वजह से देखिएगा आपको लोग जो निकल रहे हैं, हेडलाइट तो जलानी पड़ रही है गाड़ियों की, क्योंकि धुंध ने अभी दिल्ली को घेर रखा है। लेकिन फिर भी पिछले दिनों के मुकाबले इस बार अभी फ़िलहाल जो AQI है वो थोड़ा सा ठीक हो रहा है। रोज़ अगर मैं दिन पर दिन की बात करूं तो धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। दिवाली के आसपास जो स्थिति हो गई थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था लोगों के लिए, अब वो हालात जो हैं वो धीरे धीरे सुधर रहे हैं, क्योंकि हवा की जो गति है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स हैं वो डिस्पर्स हो रहे हैं और जो पोल्यूशन आप देख रहे हैं वो कम हो रहा है। यही कारण है। तो मैं आपको अब सफ़र ऐप से दिखाती हूँ कि आज की क्या स्थिति है। जो सफ़र एयर क्वालिटी इंडिया सर्विस जो देता है वो क्या बता रहा है, तो दिल्ली ओवरऑल क्या स्थिति है तो देखिएगा 317, ये PM 2.5 है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। 317, हालांकि ये भी वेरी पुअर कैटेगरी है, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ा बेहतर स्थिति कह सकते हैं। और मैं अलग अलग इलाकों में अगर देखूं इसमें क्या बता रहे हैं तो देखते दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बता रहा है, क्या स्थिति है वहाँ पर। तो देखिएगा 328 AQI है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आप देखेंगे तो पिछले कल की अगर बात, कल से भी थोड़ा बेहतर है। और गुरुग्राम क्या है, गुरुग्राम के क्या हालात हैं अगर उसमें मैं देखती हूँ तो 215, कल गुरुग्राम में काफ़ी AQI था, लेकिन आज देखिएगा आज कुछ स्थितियाँ बेहतर हो गई हैं। 215 वेरी पुअर से पुअर कैटेगरी में पहुंच चुका है। उसके अलावा मैं नोएडा की बात करती हूं कि नोएडा का आज का AQI कितना है, 297 देखेंगे आप, इसका भी दिल्ली से थोड़ा सा बेहतर है। सफ़र इंडिया से मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके अलावा जो एक दूसरा ऐप है उसमें भी देखकर बताते हैं कि उसकी क्या स्थिति है। ये CPCB से हम देखकर बताते हैं। इसमें हम देखेंगे दिल्ली का आज की क्या स्थिति है, आज AQI कितना दिखा रहा है, ये CPCB क्या, तो देखिएगा 291 मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिएगा 291 आज का AQI ये दिखा रहा है CPCB पर, ये आप देख रहे हैं। उसके अलावा मैं अब जाऊंगी अब अलग अलग इलाकों में, तब मैं आपको दिखाती हूँ कि ITO जो है वो 331 है, RK पुरम 322 है, पंजाबी बाग 331 है, नॉर्थ कैंपस जो एरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी वो है 310 और नेहरू नगर 333 है। इसी तरह से अलग अलग इलाकों की अगर मैं बात करूं तो न्यू मोती बाग 319 है, 372 जो है वो बवाना का है। उसके अलावा 347 वज़ीरपुर का है, नरेगा का 343 है। तो देखेंगे हम आपको इसमें अलग अलग इलाकों का मैं बता रही हूँ। रोहिणी का जो है वो है 335। तो देखिएगा आप, ये मैं ये अलग अलग इलाकों का मैं आपको बता रही हूँ। कल के मुकाबले थोड़ा सा जो है वो पोल्यूशन कम हुआ है, लेकिन अभी भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वेरी पुअर कैटेगरी जो है वो अभी भी चल रही है। वेरी पुअर कैटेगरी की वजह से जो अभी भी लोग जो बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे थे उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि दिल्ली की हवा अभी अच्छी नहीं है। दिल्ली की हवा अभी सांस लेने लायक नहीं हुई है कि आप सुबह जाकर मॉर्निंग वॉक करें। इस वजह से डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप बाहर जाएं तो ध्यान रखें, सुबह जहां तक हो सके कम निकले, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग में एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ख़राब होता है। और अक्षरधाम का हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। इसके अलावा मैं अगर आज के तापमान की बात करूं तो पिछले दिनों के मुकाबले अब जो तापमान है वो धीरे धीरे गिर रहा है। न्यूनतम तापमान 11 से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक इस हफ्ते रहना है
और वाकई जो मैक्सिमम जो अधिकतम तापमान है वो अगर बात करूँ तो वो फ़िलहाल 29 डिग्री 22 डिग्री तक पहुँचेगा इस हफ्ते। तो मैक्सिमम तापमान भी गिरेगा और न्यूनतम तापमान भी जो है वो भी गिरेगा। तो इस तरह से कहेंगे तापमान गिरने के साथ साथ AQI धीरे धीरे सुधर रहा है, लेकिन अभी भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। अभी भी दिल्ली की हवा बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी भी वेरी पुअर कैटेगरी में चल रहा है। इस वजह से डॉक्टर्स की माने तो आप बाहर निकलते वक्त ध्यान रखिए, जहाँ तक हो सके कम बाहर निकलें। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9।